हेलो दोस्तों, प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम सुना होगा, लेकिन पहली बार मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रिंस और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ मेकओवर की क्लासेस होती रहती हैं। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्लासेस के अंदर नेचर्स प्रोफेशन की टीम आई थी, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो हमें लगा ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्टूडेंट्स तक नहीं, आप लोगों तक भी आनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर वीडियो उस चीज़ के ऊपर बनाई जा रही है। इसके बाद इनकी 2 वीडियो और अपलोड होंगी, जिसमें से एक में ये फेशियल्स के स्टेप्स आपको प्रॉपरली बताएंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइस। ये हमारी क्लासेस में आए थे, इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और हम खुद इस प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें इसका रिज़ल्ट के बारे में पता है। हमें नेचर्स की तरफ से कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग आज आप लोगों को नेचर्स प्रोफेशनल का D10 करके दिखाएंगे। नॉर्मली जो D10 है क्यों अच्छा है, क्यों बेहतर है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं नेचर्स प्रोफेशनल से हूँ। मैं नेशनल टेक्निकल हेड हूँ कंपनी का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि D10 किस लिए यूज करते हैं, उसके क्या फायदे हैं यूज करने के, और क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं उसके क्या फायदे हैं। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि नेचर्स एसेंस जो है, नेचर्स प्रोफेशनल जो है, ये स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। ये जो D10 है, इसका जो मेन फंक्शन है वो बेसिकली आपके चेहरे की डस्ट, टैन, पॉल्यूशन, अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन और इवन डार्क लिप्स को भी क्लीन करने में मदद करती है। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा समस्या होती है आंखों के नीचे और ऊपर, यस और नो? तो आंखों के नीचे क्या होता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स होते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स हम लोग XYZ किसी भी ब्रांड का जब D10 यूज करते हैं तो वो हम आंखों के ऊपर नीचे नहीं लगा सकते, क्योंकि हर D10 जलता है, थोड़ा थोड़ा बर्निंग सेंसेशन देता है। ये जो D10 है वो बेसिकली ना तो कोई जलन, ना कोई इचिंग, ना कोई बर्निंग सेंसेशन, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो बनाया गया है ये D10 थेरेपी फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग थेरेपी है। इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट्स और सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट्स है। मेन इंग्रेडिएंट्स इसके खीरा है और चंदन है। खीरा जो होता है वो बेसिकली आपके चेहरे ठंडक प्रदान करता है और स्किन लाइटनिंग का काम करता है। चंदन का जो होता है एंटीसेप्टिक वर्क भी होता है और कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ जो इसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर कैरेट है। कैरेट होता है गाजर, गाजर के अंदर विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन के लिए, आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर पपाया है, पपाया के अंदर पेपेन होता है जो बेसिकली एक रिस्टोरेटिव मेडिसिन होता है जो आपके मेलानिन को धीरे धीरे हल्का करता जाता है। इसके अंदर जिंजर है, अदरक है, तो अदरक के अंदर जो जिंजोरियल होता है, जो आपके उसके रेशे होते हैं, वो बेसिकली आपके रिंकल्स को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर जो अगला इंग्रेडिएंट है लिक्यूरिक एसिड, ये स्किन लाइटनिंग के अंदर काम में आता है। इसके अंदर एलोवेरा है जो कि बेसिक एंटीसेप्टिक भी है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है। उसके साथ साथ इसमें क्लोव ऑयल भी है। अगर आपके क्लाइंट का एक्ने, पिंपल वाली स्किन भी है तब भी आप इसे कर सकते हो। तो ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ना इसमें कोई जलन है ना कोई इचिंग है। मैं इसको पहले अप्लाई कर देता हूं और उसके बाद में आपको इस चीज के बारे में पूरी जानकारी और विस्तार में दूंगा कि कैसे कैसे और किस तरीके से आप इसको मल्टीपल यूजेस में ला सकते हो। आपको जब भी अपने क्लाइंट के ऊपर D10 लगाना है तो आप उसकी फर्स्ट क्लिनजिंग करेंगे और उसके बाद में आप उसको D10 लगाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ कॉटन क्लिनजिंग करके उसके बाद में D10 लगा के दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया है, हमने एक कॉटन पैड को गीला किया है और अब हम इनके चेहरे को सिर्फ क्लीन कर रहे हैं कि इनके चेहरे के ऊपर कोई डस्ट, पॉल्यूशन या कुछ भी हो वो क्लीन हो जाए। लेकिन आप लोग क्लिनजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिनजिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अपने D10 का रिजल्ट आपको दिखाना है कि उसका क्या इफेक्ट आता है आफ्टर। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, सिर्फ वाटर क्लिनजिंग कर रहे हैं, जिससे कि एपिडर्मल लेयर के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर कोई भी डस्ट, पॉल्यूशन है वो इजीली निकाला जा सके। तो हम लोग इसे क्लीन कर रहे हैं। ये मैंने क्लीन किया, ठीक है। ये करने के बाद में अब हम इनको D10 अप्लाई करेंगे। वैसे तो आपको D10 आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिंगर टिप से इसलिए अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको ये दिखाने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर कोई भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आई एरिया के ऊपर। मैम आप ऊपर देखिए, आंख खोल के, यहां पे आप इतने क्लोज जा सकते हैं आईज के पास। आप किसी भी ब्रांड का D10 इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम इनके आईज के ऊपर लगा रहे हैं। अब हम अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। आप इसे आईब्रोज पे भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसे आई लैशेस पे भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कि मैट लिप्स का चलन बहुत ज्यादा हो चुका है।
हम लोग मैट लिपस्टिक लगाते हैं, जब उतारते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि लिप्स चिप हो जाते हैं, वहां पे कलर स्टेन्स रह जाते हैं कितना भी उतारने के बाद। यस और नो? तो ये जो है ये इतना सेफ है कि आप इसे लिप्स पे भी लगा सकते हैं। आज के आपने जो ट्रेंड देखा है, आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, लेडीज और जेंट्स सभी लोग सिगरेट भी पीते हैं, तो नॉर्मली लिप्स ब्लैक हो जाते हैं। हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे लिप्स ब्लैक हो गए हैं, इनके लिए कुछ कर दीजिए, तो आप इसको भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेडीज जेंट्स बच्चों किसी के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, तो बहुत सेफ है। हम अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं मैम आपको कोई जलन, कोई इचिंग हो रही है? नहीं हो रही है, इससे कि आपको भी पता चल रहा है मेरी उंगली से तो लगाया जा रहा है, तो मेरी उंगली पे भी कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं है, मैं इजीली लगा रहा हूँ। तो आपको भी ये अच्छे से, आपको क्या करना है, इसको लगाने के बाद में इसे 10 to 15 मिनट्स तक छोड़ना है, 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ना है। तो हम लोगों ने इनको अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद में हम यहाँ पे 10 to 15 मिनट्स तक छोड़ेंगे, जिससे कि इजीली जो इनकी डस्ट एंड पॉल्यूशन है वो क्या हो सके, उबल जाए, उभर जाए। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम कपड़े जो होते हैं हम उसे सरफ के पानी में डुबो के रखते हैं, तो जिससे मैल उबल जाती है और फिर हम उसे जब हल्का सा हाथ मारते हैं तो वो इजीली साफ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनके चेहरे के ऊपर नेचर्स प्रोफेशनल का D-tan थेरेपी लगाया है। हम लगा करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद में हम हल्के हाथ की मसाज करेंगे और उसको साफ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम उसको साफ करेंगे तो आप इनके चेहरे के ऊपर से डस्ट, टैन, पॉल्यूशन, अंडर आई डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, डार्क लिप्स तक भी साफ करने में ये मदद करेगा। अब मल्टीपल यूज के बारे में बताता हूं। आप इसे किसी भी फेशियल में यूज कर सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हो, फेशियल के दौरान पहले क्लिनजिंग करके आप D-tan लगा दीजिए। आपके पास जितना टाइम है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, उतने देर तक लगाइए और कोई भी स्क्रब लीजिए और उसके ऊपर ही स्क्रबिंग करना चालू कर सकते हैं। नॉर्मल D-tan के ऊपर आप स्क्रबिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे D-tan के ऊपर स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इससे क्या होता है, आपका स्क्रब माइल्ड हो जाता है। आपका स्क्रब क्या हो जाता है, माइल्ड हो जाता है, क्योंकि कई बार सेंसिटिव स्किन है, आप जब स्क्रब करते हो तो रैशेस पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे D-tan जब लगा हुआ होगा तो उसके ऊपर स्क्रबिंग करोगे तो आपको जलन, इचिंग भी नहीं होगी और फिर आपका माइल्ड हो जाएगा। और जो गर्ल्स आती हैं आपके पास में क्लीन अप वगैरह कराने के लिए, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये D-tan है जो कि बहुत ही सेफ है, बहुत ही अच्छा D-tan है नेचर्स प्रोफेशनल का, जो आप यूज कर सकते हो। और साथ साथ ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो प्रभा मैडम है, प्रभा मेकओवर से हैं, वो भी हमारा प्रोडक्ट यूज कर ही रही हैं और आप लोग वो इसे हमेशा यूज करती हैं और इसको काफी क्लाइंट्स को भी बताती हैं इसके बारे में। पर हमारा कोशिश है कि आप लोग भी इसके बारे में जानकारी लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो हम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथ के अंदर और हल्का सा इनके चेहरे के ऊपर मसाज करते रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों को पानी से लेना है क्योंकि हम लोगों ने ये D-tan लगाया हुआ है, तो हल्के हाथ से मसाज करेंगे जिससे कि इनका पूरा जो हम लोगों ने टैन जो है उसे क्या किया है, सॉफ्टन अप किया है। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो सॉफ्टन किया है। अगर हिंदी में हम लोग बहुत देसी लैंग्वेज अगर हम बोलना चाहते तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मैल उबल गया। तो हर इंसान को हर तरीके से समझाना, कोई लोग हिंदी ज्यादा अच्छे से समझते हैं, कोई लोग इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग क्या करें, 5-7 मिनट्स की मसाज कर रहे हैं। तो आप ये चीज सबसे अच्छी कर सकते हो। नॉर्मली जिस समय पे आप लोग अपने कस्टमर को ब्लीच लगाते हो, केमिकल ब्लीच लगाते हैं, हम लोग आंखों का एरिया छोड़ देते हैं, लिप्स का एरिया छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद में चेहरा गोरा, बाल ब्राउन, आंखें काली, तो पड़ोसन पूछती है पार्लर गई थी क्या। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जिस समय पे केमिकल ब्लीच लगा रहे हो उस समय पे आप आंखों के ऊपर नीचे D-tan लगा दो, लिप्स के ऊपर D-tan लगा दो और बाकी चेहरे के ऊपर केमिकल ब्लीच लगा दो। तो 15 मिनट तक जब तक आपकी केमिकल ब्लीच काम कर रही है तब तक आपका ये भी D-tan काम कर रहा है आईज के ऊपर और लिप्स के ऊपर, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चीज क्या होता है, जब हम लोग कस्टमर का पैक लगाते हैं, फेशियल पैक लगाते हैं ना, यस और नो, जब हम पैक लगाते हैं हम कस्टमर को बोलते हैं मैडम बोलना मत, क्योंकि पैक सूख जाएगा, आपको रिंकल्स ना पड़ जाए तो बोलना मत। और क्लाइंट तभी सबसे ज्यादा बोलता है क्योंकि फ्री हो जाता है। जब तक तो क्लिनजिंग हो रही है तो मेरा हाथ चल रहा है तो बोल नहीं पाएगा,
स्क्रबिंग हो रही है तो हाथ चल रहा है तो बोल नहीं पाएगा, मसाज हो रही है तो वो बोल नहीं सकता, जब पैक लगता है तो वो फ्री होता है, और तभी हम बोलते हैं फोन नहीं यूज करना, उसी टाइम पे वो सबसे ज्यादा फोन यूज करता है, तो क्लाइंट बोलता है। तो आप क्या करो, आंखों के ऊपर नीचे और लिप्स के ऊपर D10 लगा दो, मैडम को बोल दो मैडम बोलोगे तो अंदर चला जाएगा। तो चुप कराने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो क्लाइंट तो इजीली आप इसे लगाइए और 10-15 मिनट तक छोड़िए और फिर मसाज करके इसको रिमूव कर दीजिए। तो आप लोग पैक के साथ भी लगा सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको ब्लीच के साथ भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल यूज प्रोडक्ट है। आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं, आजकल लेडीज स्कूटी चलाती हैं तो उनके हाथों पे टैनिंग बहुत ज्यादा है, वहां यूज कर सकते हो। बॉडी पॉलिशिंग करते हो, वहां यूज कर सकते हो। तो इन सब चीजों के अंदर आप D10 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने मसाज कर ली, बहुत है मसाज। बोलो मसाज तो एक ऐसी चीज है, मर्जी जितनी करते रहो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको कॉटन से हल्का सा वाइप ऑफ कर देते हैं। ओके, अगर हम मसाज की बात करें तो हमें मसाज कितनी देर करनी चाहिए? अगर हम एक छोटी सी बात करें, मसाज हमें कितनी देर करनी चाहिए? मैम कह रही है 15-20 मिनट, 20 मिनट तो करनी चाहिए, 30 मिनट करनी चाहिए। नहीं, सिर्फ फेशियल मसाज की बात हो रही है मैम। तो हमें कितनी देर तक मसाज करनी चाहिए? 15-20 मिनट ही है, मतलब पता है क्या होता है, यही सब चीज। हाँ जी, ओके, मैम कह रही है 1 घंटे में हम सारा फेशियल कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन क्या होता है, हमारा कस्टमर क्या कहता है, और मसाज करो और मसाज करो और मसाज करो। उसके लिए आप पता है क्या कीजिए, अपने पार्लर के अंदर एक नोटिस बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए एज ग्रुप एंड स्किन टाइप। एज ग्रुप एंड स्किन टाइप। अगर मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो मेरे पार्लर में मसाज होगी मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स। अगर मेरे क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो उसकी मसाज होगी 10 to 15 मिनट्स। अगर मेरे क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो उसकी मसाज होगी 15 से 20 मिनट। दैट्स इट। जब आप लिखा हुआ होता है ना तो क्लाइंट को उसके ऊपर ज्यादा बिलीव होता है एज कंपेयर टू जब आप उनको बताते हो। यस और नो? तो वही चीज है, आपको मेंशन कर देना है कि इतनी देर ही मसाज होगी आपके चेहरे की। तो उससे ये होता है, क्योंकि आपकी एज लिमिट भी बहुत जरूरी है मसाज के लिए, और उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसाज के लिए हमारा क्लाइंट ये कहता है कि आधा घंटा तो करो, वो पार्लर वाली तो आधा घंटा करती है। तो हम लोग बोलते हैं आधा घंटा, कहते हैं हाँ मैं तो उस पार्लर में जाती हूँ, आधा घंटा करती है। तो आप तो बस 10 मिनट कर रहे हो। तो वो बोलते हैं अच्छा चल कोई बात नहीं, बैठ जा, आज मैं तेरी पौना घंटा कर दूंगी। बट तू उस पार्लर में मत जाइयो, मेरे पार्लर में ही रहियो, पौना घंटा करवा ले पर जाइयो मत। तो वो चीज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही बिजनेस को खराब कर रहे हैं। आज तो आपके पास में 45 मिनट्स से आपने कर दिया, कल आपके पास में 45 मिनट्स नहीं होंगे। जब करवा चौथ का टाइम होगा या ब्राइडल्स का टाइम होगा, उस टाइम पे क्या करोगे? तो इसलिए हमेशा मसाज का टाइम एक ही रखो और क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंगली और उसके साथ साथ उनके एज के अकॉर्डिंगली ही मसाजेस करो। जिनकी एज आपके 15 से लेके 25 तक की एज होती है, उसके ऊपर 5 से 10 मिनट की मसाज मोर देन इनफ होती है। जिनकी 25 से ज्यादा है, 25 से 35 तक की उम्र है, उनके लिए 10 से 15 मिनट की मसाज मोर देन इनफ होती है। और अगर क्लाइंट की स्किन 35 प्लस है, कोई भी एज है, तो आप 15 to 20 मिनट तक मसाज कीजिए। तो वैसे मैंने प्रॉपर्ली इनको क्लीन कर दिया है, बट फिर भी जैसे अब इनके थोड़ा सा आंखों के आईलैशेस के ऊपर लगी हुई है, आप चाहो तो इसे स्प्रे बॉटल से भी साफ कर सकते हो, और चाहो तो इनको हल्का सा वॉश भी करवाने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली अभी हम लोग यहाँ पर जितना हो सकता है मैंने क्लीन कर दिया है। तो एक बारी हम मैम को बोलते हैं कि एक बारी थोड़ा सा फेस वॉश करके आते हैं। ओके, आप लोग D10 के बाद रिजल्ट देख सकते हो, यस और नो? कितना % रिजल्ट आया? मैं आपसे ये नहीं पूछा कैसा रिजल्ट आया, मैंने ये पूछा कितना % रिजल्ट आया। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। पहले बहुत डल था, अब फेयर हो गया। बट मेरा क्वेश्चन है कितना %? हाँ, 85। आप मैम 70%। 70%। तो आप ये देखिए कि अगर मेरा एक बार लगाने से 70% रिजल्ट आता है, तो सेकंड टाइम लगाऊंगा तो कितना आएगा?
पूरा 100% हो जाएगा, यस और नो? बट ये रिजल्ट जो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी के ऊपर 70% रिजल्ट आएगा। हाँ जी मैम, कितने टाइम तक रिजल्ट रहेगा? मैम देखो, कभी भी कोई भी प्रोफेशनल चीज कराते हैं, हमें कुछ भी कराते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको इसके लिए जैसे फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है, टोनिंग करना बहुत जरूरी है और मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। ये CTM तो बहुत जरूरी रहता ही रहता है, लेकिन उसके साथ में हमारे पास एक क्रीम आती है फेयर एंड फर्म टैन कंट्रोल क्रीम। वो टैन कंट्रोल क्रीम जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं वो लगा के जाइए। वो आपके चेहरे के बीच में और आपके डस्ट के बीच में एक लेयर बना देती है। आप जाओ, जितना भी डस्ट होगा पूरा उसके ऊपर लेयर के ऊपर आ जाएगा। घर आकर के फेस वॉश कर दो तो आपकी टैनिंग रहेगी नहीं, तो आपकी वो स्किन के अंदर टैनिंग नहीं जाएगी। नॉर्मली देखो, कोई भी चीज होती है उसका रिजल्ट, वैसे तो मैं ये कहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि 2 महीने रहता है, महीना रहता है, 15 दिन रहता है, मैं ये कहता हूं इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू मेंटेन। आप इसे 10 दिन भी मेंटेन कर सकते हो, आप इसको 15 दिन भी, आप इसे महीना भी मेंटेन करके रख सकते हो। दूसरी एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो D10 है, अगर आपको टैनिंग डेली हो रही है तो आप इसे डेली भी यूज कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमने D10 किया तो हम थोड़ा सा मॉइस्चराइजर इनको लगा देते हैं। तो मैं इनको मॉइस्चराइजर लगाता हूं, जो कि बेसिकली ऑक्सीमिस्टिक मॉइस्चराइजर है। अब मॉइस्चराइजर कैसे लगाते हैं? आप लोग जो मॉइस्चराइजर लगाते हो, मैंने क्लाइंट को मॉइस्चराइजर लगाते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, इतना सा मॉइस्चराइजर लेते हैं। ये तो फिर भी मैंने ज्यादा ले लिया शायद, इतना लेते हैं, 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, बचा हुआ अपने हाथ में लेके ऐसे मलते हैं और फिर हम क्लाइंट को लगाते हैं इस तरीके से। लगाने के बाद में हमें लगता है क्लाइंट के चेहरे पे तो लग ही गया है, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी बचा हुआ है, और वो हम ऐसे मसल देते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया वो पूरी बाजू पे भी मसल जाता है। तो ये समझ में नहीं आता वो 1 ड्रॉप मॉइस्चराइजर लगा किसको किसको। तो हमें कभी भी मॉइस्चराइजर ऐसे नहीं लगाना चाहिए। आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि मॉइस्चराइजर लगाते कैसे हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम लोग मॉइस्चराइजर पहले तो क्वांटिटी लेंगे, एटलीस्ट हमें 3 to 4 ग्राम्स की क्वांटिटी लेनी होती है मॉइस्चराइजर की, इतना। अभी हम लोग बैठे हैं AC के अंदर, तो AC भी क्या कर रहा है, मेरा मॉइस्चर डिप्लीट कर रहा है। तो मैंने मॉइस्चराइजर लिया, अपनी फिंगर्स पे रखना है, मुझे पाम पे नहीं लेके जाना, और मैं इनके चेहरे के ऊपर इस मॉइस्चराइजर को लगाऊंगा। और मॉइस्चराइजर लगाने से क्या फायदे होते हैं? बेसिकली सबसे पहला, जब एक कस्टमर आपकी कुर्सी से उठता है या बेड से उठता है तो उसकी स्किन जो होती है चमकती हुई होनी चाहिए, यस और नो? क्लाइंट बोलता है मजा नहीं आया फेशियल करा के। तो मजा कैसे आता है? तो मैंने जैसे अभी आपसे पूछा कितना % रिजल्ट आया। एक बार मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उनका फेशियल किया, वो कहती है मजा नहीं आया फेशियल करा के। मैंने कहा मैम मजा क्या होता है? कहती ग्लो जो चाहती थी ना वो नहीं आया। तो मैंने नेक्स्ट टाइम जब वो क्लाइंट आई, मैंने उनसे पूछा मैडम आपने फेशियल कराया, आप मुझे 10 में से कितने अंक दोगे? आपके फेशियल के 10 में से कितने अंक दोगे? तब उसने कहा कि अगर मैंने इसको ज्यादा दे दिए तो बोल देगा कि भाई अच्छा हुआ है, आप तो खुद ही बोल रहे हो कि 8 नंबर दे दिए कुछ। मुझे बोलती है 3 नंबर, 10 में से 3 नंबर। तो मैंने कहा मैडम 3 नंबर? कह रही है हाँ। तो मैंने कहा मैडम अगर आपको कितने चाहिए थे? तो कहती है मुझे तो 10/10 चाहिए थे, पर मुझे 3 ही मिले हैं। तो मैंने कहा मैडम फर्स्ट टाइम में आपको 3 मिले हैं, तो 10 लाने के लिए क्या करना है? 2 बार और आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार और आना पड़ेगा, तो आपको 10 में से 10 मिल जाएंगे। तो आपने क्लाइंट को दोबारा बुला भी लिया और आपने ये भी नहीं कहा कि मैम दोबारा आओ। तो ये भी आपकी एक बिजनेस ट्रिक है, कैसे आप क्लाइंट को दोबारा बुला सकते हो, ठीक है? अब हमने इनको मॉइस्चराइजर लगाया, अब आप इनका चेहरा पहले से कितना % और बेटर देख सकते हो। देख रहे हो, पहले तो सारा मॉइस्चराइजर डैप हो गया इनके स्किन के अंदर, चला गया, यस और नो? कोई भी मॉइस्चराइजर मैंने अपने पाम पे नहीं लिया था, मैंने रगड़ा नहीं इनके चेहरे के ऊपर। और जैसे मैम ने कहा था 70%, मैम ने कहा था 85%, जो इनके 30% रह गया था, शायद इनके अब चेहरे की चमक देख के वो बराबर हो गया होगा। देख सकते हो आप लोग, यस और नो? तो हमेशा मॉइस्चराइजर को डैब डैब करके लगाओ। और ये जो मॉइस्चराइजर मैंने इनको लगाया है, इसका नाम ऑक्सीमिस्टिक मॉइस्चराइजर नेचर्स प्रोफेशनल का आता है। आप इस मॉइस्चराइजर को डैब डैब करके, जब कोई भी फेशियल कर रहे हो, लास्ट में ऐसे डैब करके लगाओ, स्किन के अंदर एक शाइन आ जाती है। और जब शाइन आती है तो कस्टमर को यही शाइन मिरर में दिखाई देती है, तो वो बोलता है मजा आ गया फेशियल करा के, यस और नो? तो ये था हमारा D10 का डेमोन्स्ट्रेशन। आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा।
तो सभी लोग यूज कीजिए नेचर्स प्रोफेशनल का D10। मॉइस्चराइजर जो है मैम, ये जो छोटी बॉटल है इसका 250 रुपीज है, इसकी आधा किलो की भी बॉटल आती है वो 600 रुपए की। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस यूजिंग दिस प्रोडक्ट। जैसा कि आप ग्लो मेरे फेस पे देख सकते हैं, मेरी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, बट इसको यूज़ करके किसी तरह की कोई इरिटेशन आईज में या लिप्स पे या और किसी भी फेस के एरिया पे मुझे नहीं हुई। बहुत ही अच्छा लगा ये D10 यूज़ करके। हेलो दोस्तों, पार्लर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।